हरे कृष्णा। नटवर श्री कृष्ण। नटवर का अर्थ है नृत्य कला में प्रवीण और कौशल, और जो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो एक प्रमुख भजन हम गाते हैं, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हे नटवर नागर, तो नगर में माने गोकुल नगर में तुम और नंद बाबा के पुत्र हो, और तुम जो अद्भुत नृत्य करते हो, वही उसका अर्थ है नटवट नागर नंदा। और मैं उस गोविंद को भजता हूँ। तो नटवर का अर्थ है नृत्य कला में प्रवीण और कुशल, और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो नगर, वो गोकुल नगर के वासी हैं और नंद बाबा के पुत्र हैं, और सभी कलाओं के संदर्भित करने वाला एक नाम है, जिसमें मुख्य रूप से एक नृत्य कला भी है भगवान के लिए। तो भगवान नटवर नागर हैं, उन्हें नृत्य करना बहुत पसंद है। उनकी मुद्रा हमेशा एक नर्तक की रूप में रहती है। जब हम अधिक प्रसन्न होते हैं तो हमारे पाँव खुशी से हर्ष उल्लासित हो उठते हैं और नर्तक की भांति थिरक उठते हैं। जब हम अधिक प्रसन्न होते हैं तो हम खुशी में थिरकने लगते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो उठते हैं। अकेलापन मनुष्य को अंदर से अंदर तक झकझोर देता है, आंदोलित कर देता है, किंतु उसी अकेलापन को यदि भगवान की भक्ति में और भगवान की स्मृति में से भर जाए तो वह एक दिव्य रिश्ते की अनुभूति बन जाती है। भगवान को पाने के लिए किसी अब भारी यज्ञ की अवस्था नहीं है, और न तो कठिन समस्या की आवश्यकता है। केवल निस्वार्थ निष्कलंक भाव से अगर हम उनको स्मरण करें तो क्या होता है वो, तो इस तरह से अगर मेरा समर्पण है तो भगवान हमें हमेशा आलिंगन करने के लिए चले आते हैं। आत्मस्वरूप क्या है? हम भगवान के स्वांश हैं। तो भगवान में जो गुण है हम में भी उस रूप में है। तो भगवान का एक अनोखा और सर्वप्रिय गुण है नृत्य करना। हम भी उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। यमुना में 1000 फनों वाले पर उन्होंने अद्भुत नृत्य किया, और तो मस्तिष्क पर दक्षतापूर्वक नृत्य किया। वो एक कुशल नर्तक का ही प्रकाष्ठा है जो विदित होता है। अश्विन पूर्णिमा के दिन उन्होंने बहुचर्चित रासलीला रचाई, और क्या हुआ, गोपियों के साथ रास रचाई, जो नृत्य कला की परिकाष्ठा मानी जाती है। हाँ, तो जब वन में वो ग्वाल वालों के साथ अपने सखाओं के साथ गायों को चराने जाते थे तो वो नृत्य करते जाते थे, और घर वापसी में भी हमेशा वो नृत्य की ही मुद्रा में रहते थे। तो कृष्ण के द्वारा उठाया हुआ प्रत्येक कदम एक नृत्य की तरह होता था। श्री प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण भक्ति इतनी प्रबल है कि कीर्तनों में मृदंग और करताल के धुन पर हमारे पाँव स्वयं थिरक उठते हैं। हमें नृत्य कला की हम नृत्य कला में बिल्कुल अभिज्ञ हैं, लेकिन कीर्तन की धुन पर, मृदंग करताल के धुन पर हम नृत्य कर उठते हैं। और इसमें कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, और युवक हो, युवती हो, माताएं हो, कोई भी, सभी के पाँव थिरकने लगते हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण भक्ति इतनी प्रबल है कि हमारे पाँव स्वतः करताल के धुन पे थिरक उठते हैं। तो इस तरह से हम कीर्तन में भगवान के समक्ष नृत्य करके भगवान के प्रति अपनी प्रसन्नता और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो क्या है, कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरंग महाप्रभु अवतरित होते हैं, और उन्होंने नृत्य की, अंतरंगियों के साथ नृत्य किया और हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य किया। इसी संकीर्तन आनंद को गुरु की आज्ञा से हमारे महान आचार्य
इस्कॉन के संस्थापक चार श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने अमेरिका में ले गए और वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ कि अपने अमेरिका गए और सारे विश्व गए और वहाँ पाश्चात्य देश के लोगों को भी, गोरे लोगों को भी नचा दिया। तो महाप्रभु का क्या करना था? महाप्रभु का एक ही कार्य था कि हरि नाम का संकीर्तन करते हुए नृत्य करना। इसी संकीर्तन आंदोलन को गुरु की आज्ञा को पालन करते प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में फैला दिया। और जब पहली बार वो 1970 में अपने अमेरिकी शिष्यों के साथ, गोरे शिष्यों के साथ भारत आए तो उनके नृत्य को देख कर उन्होंने कहा कि उनको अद्भुत नृत्य करते देखा और उन्होंने कहा वाइट एलिफेंट, डांसिंग वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी का नार। तो आज पूरे विश्व में इस्कॉन का नाम आते ही भक्तों में नाचने, गाने, थिरकने की छवि उभर जाती है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा कि जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्होंने सारे वन पशुओं को नचा दिया, तो आपकी क्या उपलब्धि है? तो उन्होंने कहा, श्रीपाद प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ और वह भगवान थे। हाँ, लेकिन मैं पशुओं को तो नहीं नचा सकता, लेकिन मैं परंतु पशु तुल्य मनुष्यों को अवश्य नचा सकता हूँ। हरे कृष्णा।